लाजपत नगर थाना कुदेरिया, जहां एक महिला पुलिस का नग्न अवस्था में शव बरामद होता है। पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है। मीडिया वाले थाने का घेराव कर देते हैं। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर एक महिला पुलिस जो महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत रहती है, ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है, क्योंकि थाने की जो पुलिस वाले होते हैं, जो दारोगा होते हैं, जो कोतवाल होते हैं, वो कुछ भी कहने से साफ मुकरते हैं। इसलिए पूरा मामला मीडिया के द्वारा उछलता है और फिर आक्रोश होता है आम लोगों में। आम लोगों के आक्रोश को देखते हुए ये पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। 1.5 साल का वक्त लगता है। आरोपियों की एक पूरी सूची जब सामने आती है तो पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है और ये बात उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ तक गूंज रही होती है। गांव वाले जो थाने का घेराव कर लेते हैं, पुलिस वाले किसी तरीके से जान बचाकर भागते हैं। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि भला एक महिला पुलिस जो कि थाने में अपनी ड्यूटी कर रही होती है, लेकिन वो कौन लोग थे जिन्होंने उस महिला के साथ इतनी गंदी हरकत की होगी। जब आप पूरी कहानी ये सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हम आपको ये पूरी घटना सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दोस्तों ने अपना नाम लेने को कहा था। हिमाचल प्रदेश से उमा यादव, अंजना सिंह, नीलिमा जी, अंकुर यादव, हिमांशु जी। देहरादून से तबस्सुम फातिमा, नीलम सिंह। ऐसे आप लोग हमें अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। जिन दोस्तों का नाम मैं अपनी इस वीडियो में नहीं ले पाई हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनका नाम मैं अपनी अगली वीडियो में ज़रूर लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि हम जो कहानियाँ आपके लिए लेकर के आते हैं, आंचल त्रिवेदी जो सुभाष त्रिवेदी की होनहार बेटी रहती है। आंचल त्रिवेदी दिल्ली के लाजपत नगर में रह करके पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही होती है। आंचल त्रिवेदी के पिता अपनी बेटी से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी एक न एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करेगी। होता भी वैसे ही है। आंचल त्रिवेदी अपने पिता के सपनों पर खरी उतरती है और उसका पुलिस भर्ती में हो जाता है। परिवार में, गांव में खुशियों का माहौल होता है कि गांव की उनकी एक बेटी पुलिस बन गई है। अब इसके बाद आंचल त्रिवेदी जिनकी पोस्टिंग होती है लाजपत नगर में। सुबह 9 बजे जब आंचल त्रिवेदी थाने पहुंचती है तो उनका भव्य स्वागत होता है, क्योंकि लाजपत नगर में ये पहली महिला की पोस्टिंग थी। इससे पहले कोई भी महिला लाजपत नगर थाने में कार्यरत नहीं थी। आंचल त्रिवेदी इस सम्मान से बेहद खुश होती हैं। अब वो अपनी ड्यूटी मन लगा करके करती है। आंचल त्रिवेदी जिनसे शहर के जितने भी गुंडे रहते हैं, चोर उचक्के रहते हैं, वो सब थर थर कांपते थे। आंचल त्रिवेदी जो इंसाफ के लिए मशहूर थी और उनका ये नया अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। वो आम लोगों की पसंदीदा पुलिस वाली थी। आंचल त्रिवेदी के पिता अरुण त्रिवेदी कहते हैं, बेटा अब तो तुम्हारी नौकरी लग गई है, सरकारी विभाग में हो, महीने का 25-50 हज़ार कमा रही हो, क्यों ना तुम्हारे हाथ पीले कर दिए जाएं। आंचल त्रिवेदी जो मुस्कुरा करके अंदर चली जाती है। अब पिता को बेटी की हाँ मिल चुकी थी, वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। अब ऐसे में उन्हें अपने ही गांव का एक लड़का पसंद आ जाता है। लड़का पुलिस विभाग में तो नहीं होता है, लेकिन उसकी कपड़े की दुकान रहती है। अब लड़का चूंकि गांव का ही रहता है, ऐसे में अरुण त्रिवेदी जो अपनी बेटी की मंगनी तय कर देते हैं। अब लड़के के परिवार वाले लड़की को देखने आते हैं। बड़े ही धूमधाम से आंचल की मंगनी सुरेश से होती है और उसी दिन आंचल और सुरेश की शादी भी तय हो जाती है। 11 अप्रैल सन 2022 बुधवार का दिन। अब दोनों परिवार में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होती हैं। वो समय भी आता है, आंचल दुल्हन बनकर के बैठी रहती है। उसके मन में तरह तरह का सवाल आ रहा होता है कि कुछ ही समय बाद उसके साथ संभोग होगा। अब आंचल जो मनी मन मुस्कुरा रही होती है, तभी उसके कानों में ढोल नगाड़े की आवाज़ आती है। जब वो बाहर देखती है तो
खुशी के मारे वो भी ठुमकने लगती है, नाचने लगती है, क्योंकि उसका दूल्हा जो दरवाजे पर आ चुका था और बारातियों के साथ नाच रहा था। इसके बाद बाकी सभी रस्में होती हैं। बाराती लोग खाना खाते हैं, नई नवेली दुल्हन को अपने साथ लेकर के ससुराल पहुंच जाते हैं। आंचल को सुरेश के कमरे में बैठाया जाता है। आंचल को सुरेश के कमरे में बैठाया जाता है। आंचल जब कमरा देखती है सुहागरात वाला तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि बेड पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल सजे हुए थे। लेकिन आंचल, जिसके मन में ये उत्सुकता रहती है, जो बेचैन रहती है कि आखिर उसका पति, उसका दूल्हा कमरे में कब आएगा, आंचल अभी ये सोच ही रही होती है कि मानो सुरेश ने उसके मन की बात सुन ली हो। वो कमरे में आता है, आंचल उसे दूध का गिलास पकड़ा देती है। इसके बाद सुरेश आंचल की साड़ी निकाल करके फेंक देता है और फिर वो पूरी रात अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाता है। पति और पत्नी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। शादी के 1 महीने बाद आंचल लाजपत नगर वापस लौट आती है। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन आंचल के पिता अरुण और सुरेश भागे भागे थाने पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आंचल, जिसकी मौत हो चुकी है। जब वो अपनी बेटी को और सुरेश अपनी पत्नी को देखता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि आंचल जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। अब ऐसे में पिता और पति दोनों हैरान परेशान कि आखिर आंचल के साथ ऐसा क्या हुआ। अब जब वो पुलिस वालों से पूछताछ करते हैं, यानी कि जो दारोगा होते हैं और जो कोतवाल होते हैं, लेकिन वो लोग ना तो सुरेश की किसी बात का जवाब देते हैं और ना ही आंचल के पिता अरुण का। परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है। अब इधर पुलिस वाले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। रिपोर्ट आती, रिपोर्ट भी एकदम सामान्य रहती है, लेकिन पिता और पति को लग रहा होता है कि ना हो आंचल के साथ कुछ अनहोनी हुई है जिसे छुपाया जा रहा है। अब इसके बाद मामला बढ़ता है। मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई आती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। अब जब 1.5 साल बाद वो अपनी रिपोर्ट पेश करती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। पूरे थाने को सील कर दिया जाता है, क्योंकि आंचल जिस थाने में काम करती थी उसका दरोगा और उस थाने का कोतवाल जो आंचल पर गंदी नजर रखते थे। एक दिन थाने के सभी पुलिसकर्मी जब किसी मामले को सुलझाने के लिए बाहर गए रहते, थाने में सिर्फ दरोगा और कोतवाल रहते। उसी समय का वो लाभ उठाते हैं और फिर इसके बाद वो जोर जबरदस्ती आंचल त्रिवेदी को बैरक नंबर 135 में लेकर के जाते हैं और पहले तो उसके शरीर से एक एक करके पूरे कपड़े निकाल कर फेंक देते हैं और जबरन उसके साथ वो दुष्कर्म करते हैं। इसके बाद आंचल किसी को बता ना दे, वो लोग उसकी निर्मम हत्या कर देते हैं। जो आंचल के साथ हुआ वो बेहद दुखद है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सोचना है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोषी आरोपी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो पुलिस की गिरफ्त में ही होता है। इसलिए महिलाओं पर बुरी नज़र डालने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचिए, क्योंकि अगर आप महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं तो आपको या तो फांसी होगी या फिर उम्र कैद।